बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA-64 जो गुजरात शहर कुंजा और उनके गिरदनिवा के देहात पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। ये कौमी मीडिया में बहुत डिबेट किया जाता है, इस पर बहुत बहस होती है, इसलिए कि यहाँ हैवी वेट सिलेक्शन लड़ते आए हैं। यहाँ से हमेशा चौधरी बरादरान और उनके मद्दे मुकाबिल पहले पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ती थी, उसके बाद नून लीग आई, लेकिन यहाँ की सियासत पर चौधरी बरादरान का गलबा रहा है। लेकिन इस दफ़ा पहली बार ये हो रहा है कि चौधरी ख़ानदान खुद आपस में तकसीम है और उनके दो अफराद आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, आमने सामने हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुकब्बिर कॉलेज, ग्लोरीफाई योर फ्यूचर। चौधरी ख़ानदान 40 साल से मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ता रहा। एक ही नज़रिया था, एक ही पॉलिसी होती थी और एक ही सियासी डायरेक्शन होती थी। उनका प्लेटफॉर्म भी हमेशा एक रहा, लेकिन ये इत्तेहाद ख़त्म हो गया और तकसीम हो गया ख़ानदान। अब इनकी राहें जुदा हैं। अब चौधरी ख़ानदान में एक ग्रुप की क़यादत चौधरी मुनिस अलाई कर रहे हैं और एक ग्रुप की क़यादत चौधरी सालिक हुसैन कर रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन चौधरी ज़हूर अलाई के पोते हैं और चौधरी मुनिस अलाई चौधरी ज़हूर अलाई के नवासे हैं और दोनों दावेदार हैं कि वो चौधरी ज़हूर अलाई की सियासत को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों का प्लेटफॉर्म अब डिफरेंट है। चौधरी सालिक हुसैन मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि चौधरी मुनिस अलाई अब PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि अब वो PTI के बड़े रहनुमाओं में शुमार होते हैं। चौधरी मुनिस अलाई ने अपनी वालदा कैसरा इलाही को यहाँ लॉन्च किया है। ये पहली बार है कि चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं। इससे पहले चौधरी ख़ानदान की किसी भी खातून ने आम इंतखाबात में बराह रास्त नशिस्त पर हिस्सा नहीं लिया था। अगरचे मैदान में चौधरी मुनिस अलाई की वालदा मौजूद हैं, लेकिन सारी की सारी कैंपेन चौधरी मुनिस अलाई बाहर बैठ कर लड़ रहे हैं। सारी इश्तिहारी मुहिम भी और सब कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स भी वो वहीं से बैठकर कर रहे हैं, जबकि मैदान के अंदर उनके लिए मुश्किलात हैं, PTI के लिए मुश्किलात हैं। PTI के लिए ये इलेक्शन काफ़ी कड़ा इलेक्शन है। वो खुलकर इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, वो तशहीरी मुहिम नहीं चला पा रहे। उनकी तशहीरी मुहिम सिर्फ डिजिटल मीडिया पर मौजूद है, जबकि उन्हें खुलकर कॉर्नर मीटिंग्स और उनके जलसे करने की भी उनको इजाज़त नहीं है। तो इस तरह PTI का मुश्किल इलेक्शन चौधरी मुनिस अलाई बाहर बैठकर लड़ रहे हैं। चौधरी मुनिस अलाई का पास्ट है और पास्ट बैगेज भी है, माजी का बोझ उनके ऊपर मौजूद है, कहीं कहीं परफॉर्मेंस भी है, लेकिन इसके साथ साथ करप्शन के कई इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। उनके ऊपर तरक्याती कामों में भारी कमीशन लेने का इल्ज़ाम है। उनके ऊपर सूबाई हल्का PP32 में वहाँ ज़मीनें हथियाने का इल्ज़ाम मौजूद है, लोगों को डराने धमकाने पर्चे दर्ज करवाने का इल्ज़ाम मौजूद है। और वो चूँकि वहाँ हमने जब विज़िट किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई कि उनसे ज़मीनें ज़बरदस्ती हथियाई गईं और इंतज़ामिया और पुलिस के दबाव के साथ आज लोगों को मजबूरन वो ज़मीनें देनी पड़ी। ये बहरहाल इस चीज़ का भी रिएक्शन आ सकता है उस सूबाई हल्के से, लेकिन मुनिस अलाई के पास PTI का वोट मौजूद है। PTI के वोट में दो तरह के लोग मौजूद हैं। एक समझते हैं कि ये चूँकि एक खान के नामज़द करदा है, इसलिए हमने इनको हर सूरत वोट देना है, जबकि PTI का दूसरा ग्रुप इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि उन्हें चौधरी मुनिस अलाई को या उनकी वालिदा को वोट देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप समझता है कि PTI इंसाफ के लिए खड़ी है, अदल के लिए खड़ी है और उसे सिर्फ साफ शफाफ लोगों को ही सामने लाना चाहिए, उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना चाहिए। चौधरी मुनिस अलाई की वालदा के मद्दे मुकाबिल चौधरी सालिक हुसैन है, जो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी मुनिस अलाई की वालदा के मद्दे मुकाबिल चौधरी सालिक हुसैन हैं, जो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। चौधरी सालिक हुसैन 2018 में चकवाल से MNA इलेक्ट हुए थे और मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर हुए थे। उनका अलायंस था PTI के साथ।
अब वो पहली दफ़ा गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके लिए यहाँ कोई पास्ट बैगेज नहीं है, वो यहाँ से पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हवाले से वो नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड के साथ मैदान के अंदर मौजूद हैं। वो यहाँ खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, उनकी तशहीरी मुहिम भी जारी है। उनके पोस्टर्स हमें जगह जगह आवेज़ा नज़र आते हैं और उनके लिए वो मुश्किलात नहीं हैं जो PTI के कैंडिडेट को यहाँ दरपेश हैं। चौधरी सालिक हुसैन के वालिद चौधरी शुजात हुसैन ने यहाँ से 7 इलेक्शन लड़े। 1985 से लेकर 2008 तक वो मुसलसल इलेक्शन लड़ते रहे। इसमें से 2 इलेक्शन उन्होंने लूज़ किए, उन्होंने हारे। 1993 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के चौधरी अहमद मुख्तार ने जीता और चौधरी शुजात हुसैन हार गए, और इसी तरह 2008 का इलेक्शन भी चौधरी अहमद मुख्तार ने जीता और चौधरी शुजात हुसैन हार गए। इसके बाद परवेज़ इलाही ने ये सीट संभाल ली और 2013 में चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से इलेक्शन जीते। इसी तरह 2018 में भी ये सीट चौधरी परवेज़ इलाही के पास रही और उनके साहबजादे चौधरी मुनस इलाही यहाँ से इलेक्शन लड़े भी और जीते भी। 8 फरवरी को बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 2 कज़नों का मुकाबला है, एक ही ख़ानदान के 2 अफराद का मुकाबला है, 2 पार्टियों का मुकाबला है और दोनों की सियासत का डिफाइनिंग मोमेंट है। 8 फरवरी को ये फैसला होगा कि गुजरात शहर से एक कौन आइंदा सियासत करेगा और किसकी सियासत चमकेगी। ये 8 फरवरी को इंडोर्स होगा। चौधरी सालिक हुसैन अगर जीतते हैं तो चौधरी मुनस इलाही के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी, और अगर चौधरी मुनस इलाही जीत जाते हैं या उनकी वालदा जो इस वक्त मौजूद है मैदान के अंदर वो जीत जाती हैं तो चौधरी सालिक हुसैन के लिए सियासत की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। इसलिए 8 फरवरी को बहुत बड़ा मुकाबला है। इसमें कौन जीतेगा ये 8 फरवरी की शाम को देखेंगे।